दोस्तों नमस्कार। JSN मैथ्स पॉइंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम है सभी साथियों का। आज का ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे नवोदय, सैनिक, रेलवे, SSC, व्यापम इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो हम अगला टॉपिक, अपना नया टॉपिक संख्या पद्धति को लेकर के चल रहे हैं, जिसे इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। ये संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, संख्या पद्धति नया टॉपिक जो नंबर सिस्टम है उसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संख्या होती क्या है। इकाई को जितनी बार लिया जाता है उसे हम संख्या कहते हैं। इकाई को जितनी बार लिया जाता है उसे हम संख्या कहते हैं। संख्या क्या बोले? इकाई को जितनी बार लिया जाए, जितनी बार लिया जाए संख्या कहलाती है। जैसे जैसे संख्या लिखी रहती हैं 50, 352, 402 इत्यादि। इन संख्याओं से हमें ये पता लगता है इकाई को हमने कितनी बार लिखा है वो संख्या बन गई। जैसे इकाई, यहाँ पर हमने एक संख्या लिखी तो यहाँ पर इकाई का एक ही अंक है। यहाँ पर दो संख्याएं लिखी हैं 50, दो मिलकर के इकाई और दहाई दोनों संख्याएं मिलकर के 50 बना। तो एक इकाई की जगह 0, इकाई की जगह 5 है। तो ये भी इकाई है। अगर 0 नहीं होता तो इकाई की जगह 5 होता। मतलब कहने का इकाई की जितनी बार लिया जाएगा वो संख्याएं कहलाएंगी। अब संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? संख्याएं दोस्तों बहुत प्रकार की होती हैं। संख्याओं की संख्या अनगिनत है, लेकिन यहाँ पर जो टॉपिक से संबंधित हैं लगभग हम सभी संख्याओं के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले सवाल करने से पहले हमें संख्याओं की अगर जानकारी है, संख्या होती कैसी हैं, कौन सी संख्या किस प्रकार से बनाई जाती है, किस प्रकार से प्राप्त होती है, तो उनकी जानकारी हम परिभाषाओं के माध्यम से छोटे रूप में हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले संख्या आती है नंबर 1, काल्पनिक या अवास्तविक। काल्पनिक या अवास्तविक इमेजिनरी नंबर, इसको इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। अवास्तविक और या काल्पनिक संख्या होती क्या है, तो इसे समझने के लिए इसी परिभाषा की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, अवास्तविक और काल्पनिक संख्या वे संख्या होती हैं जिनका वर्ग करने पर वर्गफल ऋणात्मक संख्या है। यानी जिन संख्याओं का हम वर्ग करें और आंसर उनका ऋण में आए तो वे संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √3 का वर्ग बराबर -3 आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से ऋण 5 अंडर में है, इसका वर्ग करेंगे, इसे वर्ग खोला जाएगा तो ऋण के 5 ही आएगा। आंसर अर्थात जिन संख्याओं का वर्ग करने पर उत्तर ऋण में आए वो संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। और जो करणी चिन्ह है यानी रूट का चिन्ह है, इसके अंदर ऋण का चिन्ह आए वो भी संख्या काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ये तो ही काल्पनिक संख्या है। दूसरे टाइप की संख्या होती हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक
वास्तविक संख्याएं, इसे इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं, REAL, रियल नंबर। जस्ट काल्पनिक संख्याओं का उल्टा, इसकी परिभाषा काल्पनिक संख्या की जो परिभाषा थी उसकी जस्ट उल्टी संख्या होती है, उल्टी परिभाषा होती है। क्या कहेंगे वास्तविक संख्या की परिभाषा के लिए? वह संख्या जिसका वर्ग करने पर वर्गफल यानी परिणाम धनात्मक आता है, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनका वर्ग धनात्मक आए वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर वे संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक आए, कौन सी? काल्पनिक संख्या कहलाए। इस प्रकार से जिनकी संख्या, वे संख्याएं जिनका वर्ग धनात्मक आए वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इसका एक उदाहरण ले लेते हैं, ऋण 5 का होल वर्ग बराबर, इसका वर्ग किया जाएगा तो ऋण 5 गुणा ऋण 5 बराबर 5 का 5 में गुणा किया तो 25 आया। ऋण और ऋण मिलकर के धन चिन्ह हो गया, अर्थात वर्ग किया संख्या का तो धन की संख्या प्राप्त हुई। तो ऐसी संख्याएं वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर कहलाती हैं। अच्छा, रियल नंबर में दो प्रकार की संख्याएं होती हैं, एक तो परिमेय संख्या होती है और एक अपरिमेय संख्या होती है। अब चलते हैं दोस्तों अगली संख्या के बारे में देखते हैं। ये सभी वास्तविक संख्या चल रही हैं। अब आती है तीसरे नंबर की प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, NATURAL। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वे संख्या हैं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्या हैं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे वे संख्याएं जिनका प्रयोग वस्तुओं को गिनने में करते हैं, करें तो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 डॉट 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 डॉट। ठीक है, वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 अनंत तक जा सकते हैं। तो अब यहाँ से हमें दो पॉइंट देखने को मिले। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमें पता नहीं, यानी अनंत होती है। ये तो प्राकृतिक संख्या हुई। अच्छा, एक विशेषता और होती है प्राकृतिक संख्याओं में। प्राकृतिक संख्याओं में एक का ही अंतर होता है। अगर एक प्राकृतिक संख्या से दूसरी प्राकृतिक संख्या प्राप्त करनी हो तो उसमें एक जोड़ देंगे तो दूसरी प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी। अब दोस्तों इसके बाद आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर। जो प्राकृतिक संख्याएं थी इनमें अगर हम जीरो को शामिल कर लें
तो जो संख्या मिलती है वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या परिभाषा क्या लिखेंगे अपन? प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल करने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। प्राप्त होती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे। तो यहाँ से प्राकृत संख्याओं में अगर हम जीरो को शामिल कर दें तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक। तो यहाँ से भी हमें 2 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 0 होती है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये मिला कि पूर्ण संख्याओं में भी एक का ही अंतर होता है। यदि किसी पूर्ण संख्या से अगली पूर्ण संख्या प्राप्त करनी हो तो उसमें एक जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, ये तो हुआ अभी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं के बारे में। अब आगे चलते हैं। दोस्तों, जो संख्याएं हम आपको समझा रहे हैं इनकी परिभाषाएं सबसे पहले समझाएंगे। उसके बाद इन संख्याओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके कुछ फार्मूले और ट्रिक्स होंगी, उन्हें भी हम जब सवाल हम करेंगे उस समय आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों, अगली संख्या है नेक्स्ट, चौथी। नंबर डालने से कोई जरूरत नहीं है, वो तो हम क्रम से लिख रहे हैं। सम संख्या। सम संख्या, इसे इंग्लिश में कहते हैं इवन संख्या। इवन नंबर। सम संख्या वे संख्याएं जिनमें हम 2 का भाग दें और भाग पूरा चला जाए तो वे सम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा चला, 2 का भाग पूरा चला जाए। ठीक है। और दूसरी बात, इकाई के स्थान पर संख्या के इकाई स्थान पर जीरो, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो ये संख्याएं, सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी। क्या बोला हमने? हमने ये कहा सम संख्याओं के बारे में, इवन नंबर्स के बारे में, कि जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा चला जाए सम संख्या होती हैं, अथवा जिन संख्याओं के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे अंक दिख जाएं तो वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। अब चलते हैं, अगली संख्या होती है विषम संख्या। और नंबर। जस्ट सम संख्या का उल्टा होता है। जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा नहीं जाए, 2 का भाग पूरा न जाए और संख्या के इकाई स्थान पर इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 आ जाए तो वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं।
ये सम संख्या और विषम संख्याओं के बारे में हमने थोड़ी बेसिक जानकारी हासिल की। अब होती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, इंटीगर, इसको इंग्लिश में इंटीगर कहते हैं। इंटीगर पूर्णांक संख्या क्या होती है? यदि हम कोई संख्या रेखा खींचें, तो उस पर दो प्रकार की संख्याएं लिखी जा सकती हैं। ये हमने संख्या रेखा खींची, संख्या रेखा के मध्य में या कहीं भी शून्य होता है, तो इस शून्य के दाहिनी तरफ जो संख्याएं आएंगी वो प्लस की रहती हैं, और इस शून्य के बाईं तरफ जो संख्याएं आएंगी वो माइनस की संख्या रहेंगी। इस तरीके से पूर्ण संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, ऋण पूर्ण संख्या और धन पूर्ण संख्या। धन पूर्ण संख्या शून्य के दाहिनी तरफ रहती हैं और ऋण पूर्ण संख्या शून्य के बाईं तरफ रहती हैं। जैसे कि हमने ये संख्या रेखा खींची, इधर जो संख्याएं आएंगी वो धन की रहेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे और भी आएंगे। और जो जीरो के बाईं तरफ संख्याएं रहेंगी वो माइनस की रहेंगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -6 इत्यादि, आगे और भी बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमें दो प्रकार की पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं। एक होती है धन पूर्ण संख्या और एक होती है ऋण पूर्ण संख्या। धन पूर्ण संख्या को पॉजिटिव इंटीगर कहते हैं। धन पूर्ण संख्या पॉजिटिव इंटीगर, और एक होती है ऋण पूर्ण संख्या, इसे नेगेटिव इंटीगर कहते हैं। धन पूर्ण संख्या में सारी संख्याएं धन की होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट। और नेगेटिव ऋण पूर्ण संख्या नेगेटिव इंटीगर में माइनस की संख्याएं रहती हैं, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 डॉट, आगे और भी। इस प्रकार से पूर्ण संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, धन पूर्ण संख्या और ऋण पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक, इनमें भी दो प्रकार के होते हैं, सम पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। सम धन पूर्णांक, सम ऋण पूर्णांक। अब यहाँ पे हमने ये देखा, यहाँ पे जो धन पूर्ण संख्याएं थीं उसमें धन की ही सारी संख्याएं, लेकिन इन संख्याओं में भी दो प्रकार की संख्याएं हमें देखने को मिल रही हैं। एक तो सम संख्याएं मिल रही हैं, दूसरी विषम संख्याएं मिल रही हैं। तो यहाँ पर सम धन पूर्णांक कौन कौन से होंगे? 2 4 6 8 10 12, आगे और भी आएंगे। यदि हम ऋण पूर्ण संख्या की बात करें तो यहाँ पर वो ऋण धन पूर्णांक, धन विषम संख्या की बात करें, क्या बोले, हाँ, विषम धन पूर्णांक की बात करें तो यहाँ पर विषम धन पूर्णांक कौन कौन से होंगे? 1 3 5 7 9 11 13 इत्यादि। इसी प्रकार से ऋण पूर्ण संख्याओं में भी दो प्रकार के पूर्णांक होते हैं, ऋण के सम पूर्णांक और ऋण के विषम पूर्णांक। तो ऋण के सम पूर्णांक यहाँ पर कौन कौन से होंगे? ऋण 2, ऋण 4, ऋण 6, ऋण 8, ऋण 10 डॉट डॉट डॉट, आगे भी। और ऋण के विषम पूर्णांक कौन कौन से होंगे? ऋण 1, ऋण 3, ऋण 5, ऋण 7, ऋण 9 इत्यादि, आगे और भी बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, ये तो हुआ हमारा पूर्णांक संख्याओं से संबंधित वार्तालाप। अब बात आती है भिन्न की, जिसे कि इंग्लिश में फ्रैक्शन कहा जाता है। भिन्न भी एक संख्या होती है, भिन्न। भिन्न, मार्कअप किया गया।
देखिए दोस्तों, भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। भिन्न, फ्रैक्शन। देखिए दोस्तों, भिन्न किसी संख्या को 1, 2, 3 इत्यादि भागों में बराबर बराबर बांटा जाए तो प्राप्त होने वाली संख्या 1 से छोटी या 1 के बराबर या 1 से बड़ी हो सकती है। क्या कहा हमने? किसी संख्या को 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि बराबर भागों में बांटा जाए तो वह संख्या 1 से छोटी भी हो सकती है, 1 के बराबर भी हो सकती है और 1 से बड़ी भी हो सकती है। और इसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है, जिसे कि हम भिन्न कहते हैं। परिभाषा इस प्रकार से लिखी जाएगी, जो संख्याएं P बटे Q, जहां P क्या है? अंश है, और Q हर है, हर कहलाता है, P बटे Q के रूप में लिखी जा सके, और जिसका हर Q बराबर नहीं 0, यानी हर 0 नहीं होगा, हर का मान 0 नहीं होगा, ऐसी संख्याएं भिन्न के रूप में कहलाती हैं। अर्थात हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, कोई संख्या को या किसी संख्या को 1, 2, 3, 4, 5 बराबर भागों में हम बांटें तो वह संख्या 1 से बराबर, 1 से छोटी और 1 के से बड़ी भी हो सकती है। जब वह संख्या 1 से छोटी होगी तो वह उचित भिन्न कहलाएगी, क्योंकि 1 से छोटी होने पर उसका अंश हर से छोटा होगा, तो वह उचित भिन्न कहलाएगी। और यदि वह संख्या 1 के बराबर होगी तो वह वो भिन्न ही कहलाएगी, लेकिन उसे दोस्तों, अगर वह संख्या 1 से बड़ी होगी तो उसका अंश हर से बड़ा होगा। इस प्रकार से हम इन संख्याओं को समझ सकते हैं, या इसकी परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो संख्या P बटे Q के रूप में हो उन्हें हम भिन्न कहते हैं। या भिन्न के दूसरा रूप परिमेय संख्याओं की परिभाषा भी इसी प्रकार से लिखी जाती है, तो वह भी परिमेय संख्या ही एक तरह की भिन्न होती है। अब बात आती है भिन्न के बाद परिमेय संख्या की, जिसकी हम आपसे चर्चा कर रहे थे। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q रूप में लिख सकें, और जहां पर वे संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकें, वे परिमेय संख्या कहलाती हैं। वे इरेशनल नंबर्स होती है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ भी कंडीशन कहलाती है। अब यहाँ पर P बराबर अंश और Q बराबर हर, और Q का मान कभी 0 नहीं होता, Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं 1/2,
3/5, 7/4 है और 4 इत्यादि। अब आप कहेंगे 4 लिख दिया, इसके बटे में कुछ नहीं। किसी भी संख्या सिंगल डिजिट के अगर लिखा है वो भी परिमेय संख्या होता है, क्योंकि उसके हर में एक हमेशा मौजूद रहता है। 4 लिखा है तो इसे हम 4/1 लिख सकते हैं, तो क्या इसका मान परिवर्तित हो जाएगा? नहीं होगा ना, तो 4 भी एक परिमेय संख्या कहलाएगी। चलिए दोस्तों, अब परिमेय संख्याओं के सात संक्रियाएं होती हैं, उनका जोड़ होता है, घटाना होता है, गुणा भी होता है, भाग भी होता है। उन्हें करने के लिए हम आगे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अपरिमेय संख्या, अगली संख्या है अपरिमेय संख्या, इरेशनल अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? यदि कोई संख्या √p के रूप में हो, जहां p परिमेय संख्या है किंतु p पूर्ण वर्ग संख्या न हो, तो p के रूप वाली संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। अर्थात जिन संख्याओं के ऊपर √ चिन्ह लगा हो वे सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, या जिन्हें p/q के रूप में न लिख सकते हो वे संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में न लिख सकते हो, लिख सकें, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, या √p के रूप वाली संख्याएं अपरिमेय होती हैं, इरेशनल होती हैं। जैसे √2, √3, √4। √4 का क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका वर्गमूल लेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। √5, √7 इत्यादि। जो संख्याएं p/q के रूप में न लिखी जा सकती हों और जो संख्या √p के रूप में लिखी जाएं, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कुछ संख्याएं बाकी रह गई हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।